बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन काम खेल बिगड़ चुका है और कल रात ताकतवरों ने जो कुछ कर दिखाया, पार्लियामेंट पर धावा बोला, पार्लियामेंट में घुसकर पीटीआई के एमएनएस को गिरफ्तार किया, अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया, वो सारा कुछ आपने देखा, कैमरे की आंखों ने उसको कैप्चर कर लिया। अब एक ऐसी तबाहकुन खबर सामने आ चुकी है जिसने इस वक्त निज़ाम के ऊपर, पूरे के पूरे निज़ाम पर लर्ज़ा तारी करके रख दिया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आग में छलांग लगा दी है। फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल की खबरें हैं कि असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है और आज केपी के असेंबली में ऐसा हुआ है कि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे जा चुके हैं। अब जनाब वापसी का रास्ता नहीं है। केपी की असेंबली से बहुत बड़ी खबर है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी है, इनफ इज इनफ। जनाब ये आखिरी जंग का आगाज है, सुपर ओवर का खेल शुरू हो गया है। इमरान खान साहब की फाइनल कॉल कब है, हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन सबसे पहले तो एक अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हवाले से, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जाली डिग्री के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जामिया कराची जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उनकी सिंडिकेट ने ये कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो जनाब डिग्री है वो जाली है, तो लिहाजा उनको ओहदे से बरतरफ किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उनका सबसे पहले फैसला मुअत्तल किया और फिर कहा कि एफआईए का इख्तियार है। अब सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री इंक्वायरी करने से रोक दिया है। इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त सदर कराची बार आमिर नवाज बलाइश ने दायर की। अदालत ने एफआईए को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री पर इंक्वायरी से रोक दिया और अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल से एफआईए और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो जजेस जो हैं उनके खिलाफ ये पूरी मुहिम शुरू करने की साजिश की गई थी कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ करवाया जाए, जिससे फैसले लिए जाएं। जो जज आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं उनको मैनेज किया जाए, अगर मैनेज नहीं आते हो तो उनको उड़ाकर परे फेंक दें। अब उनके खिलाफ आइनी तरमीम लाने की कोशिशें हो रही हैं कि अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा तारिक महमूद जहांगीरी या जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो अच्छे नहीं लगते तो आप उनको उठाकर सिंध में फेंक दें, बलूचिस्तान में फेंक दें। अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो तैनात करें, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस जो हैं वो तैनात किए जाएँ। अब इस तरह की जनाब आइनी तरमीम कौमी असम्बली में जनाब पेश की जा रही है, जिसको बाकायदा तौर पर आज पेश भी कर दिया गया। सेनेट से एक अहम खबर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने ईवान में सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ नादेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर पीटीआई के सेनेटर फलक नाज को 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया है। और फिर इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर फैसल वाडा साहब ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान पर तनकीद करते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि कल तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नैब तरमीम के खिलाफ थी और आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले रही है। आज कहते हैं कि फौज से बात करने पर तैयार नहीं है और बात करने के लिए मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं। अंदर खाने ये पैर पड़ते हैं और माफिया मांगते हैं। आज मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम आपके साथ खड़े होते। फैज हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। और फिर इस हवाले से सेनेटर फलक नाज और फैसल वाडा के दरमियान तलकलामी होती है और सेनेटर फलक नाज की जानिब से नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया गया और उस अल्फाज को जो है वो चेयरमैन सेनेट ने हज़फ किया। और फैसल वाडा ने कहा कि खुलेआम गालियाँ चल रही हैं, हम दलील से जवाब देंगे, आप सेनेट में भी गालियाँ दे रहे हैं, चेयरमैन साहब इनको गिरफ्तार करवाएं। अल्फाज हज़फ करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना होगा, खातून रुकन को माफ़ी मांगना होगी। खातून रुकन माफ़ी मांगेगी तो मुअत्तल करेंगे, नहीं मांगेगी तो मुअत्तल करेंगे, चेयरमैन सेनेट ने कहा। इस पर फैसल वाडा ने कहा कि चेयरमैन साहब यही मसला है, आप जब आपसे कोई माफी मांगता है तो आप माफ कर देते हैं, आपको उनको मुअत्तल करना होगा, या माफी होगी या 3 साल के लिए रुकनत मुअत्तल होगी। ये जनाब फैसल वाडा साहब जो हैं चूँकि निज़ाम के करता धरते हैं, ताकतवरों के बड़े करीब हैं, उनके माउथ पीस हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, ताकतवर है ना। तो ये एक जानिब तो सूरत हाल है। अब इमरान खान की जानिब से जनाब फाइनल कॉल जो है वो दे दी गई है। ये फाइनल कॉल बहुत अहम है। कल जो सारा कुछ हुआ, अली अमीन गंडापुर के ऊपर तशद्दुद की खबर है कि उनको थप्पड़ छप्पड़ मारे गए हैं, मोहसिन नकवी साहब उसके पीछे, और फिर जो पार्लियामेंट के ऊपर दावा बोला गया। तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनका पारा हाई है। पीटीआई वाले जनाब बड़े जो है फ्रस्ट्रेट हैं आज जब उनको उनके नुमाओं को अदालत में पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर तो रिहा हो गए, बाकी लोगों की आज राही मुमकिन नहीं हो पाई। सारे हंस रहे थे, सारे मुस्कुरा रहे थे, अदालत में पेश हुए, सब ने एक ही नारा लगाया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि लानत है आप लोगों के ऊपर कि आपने तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने
نے जनाब अपनी इज्जत को दाव पर लगा दिया, आपने अपनी ताकत दिखाने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से उसको हाईजैक किया और फिर लोगों को वहाँ से अगवा किया। तो ये सारा कुछ करके भी अगर आप इमरान खान के इन खिलाड़ियों को सरेंडर नहीं कर सके और आप इमरान खान के खिलाड़ियों से माफ़ी नहीं मंगवा सके, तो आप जनाब माफ़ी मांग लें खुद उनसे, जाएं डाला जेल और इमरान खान के पाँव पड़ जाए, खान साहब आपको माफ़ कर देंगे। अब जनाब खबर क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे से मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। पेशावर में तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन ने शिरकत की। ज़राए ने बताया कि इजलास में मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जुमे से शुरू किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि असम्बली के फ्लोर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत की जाएगी। तो दूसरी जानिब पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम रजा ने कहा कि मुल्क के सियासी जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है और स्विच से 7 बजे जलसा खत्म नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि ये सोच के हमारे आगे सर झुकाने वाले हैं, ये काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो सलमान अकरम रजा साहब ने एक और अहम बात की कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ किया उस पर कोई माफी नहीं मांगनी, इफ वर्ड्स अगर मगर कोई बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा वो जनाब अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। यही बात इमरान खान साहब ने की कि जो माफी मांग रहा है उसको पार्टी में रहने का हक नहीं है, मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हुआ हूं, ये मेरे वज़ीर आला है। तो आज जो है फाइनल कॉल दे दी गई है। जुमे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए एहतजाज करने जा रही है। 21 सितंबर को इमरान खान साहब ने कहा कि NOC मिले या ना मिले, लाहौर में आपने हसरो जो है वो जलसा करना है। यानी कि इमरान खान ने निज़ाम से बाकायदा तौर पर लड़ने का फैसला कर लिया है। अब अपनी आवाम को सड़कों के ऊपर निकाल रहे हैं, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोमेंटम क्रिएट हो चुका है इस्लामाबाद के जलसे से। अब देखते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तादाद के अंदर आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेगी। अब आ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब आग में छलांग लगा दी है। फौजी अफसर के कोर्ट मार्शलों की खबर है कि असम्बली में एक ऐसी करारदाद मंजूर कर ली गई है जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर फौज और PTI एक दूसरे के आमने सामने है। कल जो सारा कुछ हुआ वो हुकूमत के बस की बात नहीं थी। हुकूमत जो है वो जनाब सारा कुछ नहीं कर सकती थी, वो ताकतवर नहीं है। उनको लाने वाले जो हैं वो ताकतवर थे और उन्होंने वो सारा कुछ जो है वो किया। कल ताकतवरों ने अपना जो है वो असल चेहरा तो आवाम के सामने दिखा दिया कि किस तरह से पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने थीं। अब जनाब कल के दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर कल की वारदात को उड़ा कर रख दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। किस तरह से जनाब KP के असम्बली में 1.5 मिनट की एक करारदाद पेश की गई और बाद में वो फौरी तौर पर जनाब मंजूर हो गई है। उस करारदाद के मतन में लिखा गया कि हर इदारा कानून के इदारे में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और फौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत उनके हल्फ से इनहराफ है जो आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। और गद्दारी का मतलब आर्टिकल 6 जिसका मतलब सजाए मौत है। और ये उन्होंने कहा कि ये ईवान मुतालबा करता है मुतफिका तौर पर कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये ईवान फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है और कहा गया कि जल्द अज जल्द हमारे MNS को रिहा किया जाए वरना उसकी जिम्मेदार फौज के चंद अफसरान होंगे। KP की असम्बली में खुल्लम खुल्ला ये करारदाद मंजूर होना और कल जो सारा कुछ हुआ तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेजिस्टिव फोर्स बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्टेंस सिखा रही है। और आज अली अमीन गंडापुर साहब का फ्लोर पर खड़े होकर जो अहम तरीन तकरीर की जिसमें वो अपने लापता होने के हवाले से बता रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि सारा कुछ आइन के खिलाफ किया जा रहा है, अगेंस्ट द लॉ किया जा रहा है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। कल उनसे कहा गया कि आप मुस्ताफी हो जाएं, इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं या आप मुआफी मांगे। दोनों काम अली अमीन साहब ने नहीं किए और उनको ट्रैप करके मीटिंग के बहाने बुलाया गया और उनको अपने पास बिठा लिया गया। लेकिन अली अमीन साहब जो हैं वो दोनों काम नहीं किए और वो घर चले गए। कल तकरीबन 3:45 पर खबर आई कि जनाब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। यानी कि अंदाजा करें कि आपने एक सूबे के वज़ीर आला को ही उठा लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उठाया है। तो अब ये भी कहा गया कि वफाकी दारुल-हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के हमले की जिम्मेदार है। और ये वो बात कर रहे हैं कि जो अफसरान फौज के अफसरान जो हैं वो सारे सिलसिले में शामिल हैं, उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। तो ये आग का खेल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है। और उधर से भी जनाब जो है वो छक्का
آتا ہے, ادھر سے بھی چھکا آتا ہے, دونوں آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور یہ لڑائی کا سپر اوور. اب دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں جیت کس کا مقدر بنتی ہے, لیکن عمران خان نے بڑی کامیابی کے ساتھ ریاست کو پورے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. جب ریاست کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے تو وہ اوچیت کنڈوں کے اوپر جو ہے وہ اتر آئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.